नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का सेलिब एजुकेशन क्लासेस में। आज हम चर्चा करेंगे स्टैटिक जीके के एक दूसरे अध्याय के बारे में। स्टैटिक जीके जैसे मैंने पहले भी बताया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक विषय है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। जैसे रेल है, एसएससी है, पीएससी है, स्टेट पीसीएस है, सीजीएल है, डब्ल्यूबीसीएस है और भी काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम्स अपकमिंग एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो पहले भी हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात किया था। आज भी हम और 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए। और ये स्टैटिक जीके एक ऐसा महत्व है जो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, जैसे कि आप मान लीजिए किसी भी रेलवे हो गया, रेलवे जो अपकमिंग आने वाला है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी हिसाब से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे सिलेबस की वाइज, ठीक है, क्योंकि यहाँ का वेटेज जो है ज़्यादा हाई है, ठीक है। 40 नंबर आपका CBT 1 में आएगा और 50 नंबर्स का स्ट्रैटेजी के आपका आएगा CBT 2 में। तो फोकस उसमें ही करना है हम लोगों को सबसे ज़्यादा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द इंटरनेशनल नर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 3rd में, 8th में, 12th में, 3rd में। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन 12, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। 12 में इज द राइट आंसर। ओके, 12 मई को नर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल वर्ल्ड नर्स डे कहा जाता है, ठीक है। 22 मई को दोस्तों क्या हुआ है, 22 मई को कौन सा डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। याद रखिए दोस्तों, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, बायोडाइवर्सिटी डे इसे मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर पूछा जाए 8 मई को क्या है दोस्तों, जो 8 मई ऑप्शन है, ये 8 मई को क्या है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है दोस्तों, रेड क्रॉस डे है, याद रखिए दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि 3rd में, जो 3rd में ऑप्शन ए में दिया है वो क्या है दोस्तों, प्रेस फ्रीडम डे है दोस्तों, प्रेस फ्रीडम डे है, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द बैंक whose first branch in China was inaugurated by PM Modi in Shanghai is, PM जो है नरेंद्र मोदी जी, वो शंघाई में सबसे पहला चाइना में कौन सा बैंक का इनाग्रेट किया है। ऑप्शन ए है HDFC, ऑप्शन बी है ICICI, ऑप्शन सी है SBI एंड ऑप्शन डी है एक्सिस। कौन सा होगा दोस्तों बताइए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों, ICICI, ठीक है, याद कर लीजिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं 3rd क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया, इंडिया में सबसे पहला ट्रेन कब स्टार्ट किया गया था दोस्तों। 1851, 1852, 1853 एंड 1854 सॉरी। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। एटीन 1853 जो ऑप्शन सी ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही है। ये फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन है दोस्तों, ठीक है, जो बॉम्बे के बोरी बंदर से लेकर कहाँ तक हुआ था दोस्तों स्टार्ट, थाने तक, ठीक है, थाने तक ये चला था दोस्तों। वहाँ उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डालहौसी, याद रखिएगा, लॉर्ड डालहौसी तब गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे, ठीक है। और ये कौन से डेट में हुआ था दोस्तों, 16 अप्रैल को हुआ था 1853 में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर द प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंटिंग द रेलवे बजट सेपरेट फ्रॉम द जनरल बजट और वाइस वर्सा इन ट्रू सेंस स्टार्टेड इन इंडिया, 1920, 1924, 1925 एंड 1930। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। अगर आंसर आता है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। पहले ये बजट जो है सेपरेट किया गया था, ठीक है। ये सेपरेट कब किया गया था दोस्तों, ये सवाल है। तो ऑप्शन बी 1924 इज द राइट आंसर, याद रखिए दोस्तों, ठीक है। अब 92 ईयर्स के बाद, 92 ईयर्स लेटर 2018 में इस गवर्नमेंट ने रेलवे बजट को मेन बजट, हमारे जो जनरल बजट है उसके साथ मर्ज अप किया है, ठीक है। कौन से कमेटी के थ्रू, कमेटी के हेड कौन थे दोस्तों,
विवेक देवरॉय, याद रखिएगा, विवेक देवरॉय जी ने इसको 2018 में रेलवे बजट को मर्ज अप किया है जनरल बजट के साथ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच डिस्टेंस वॉज ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट ट्रेन ऑफ इंडिया। जो फर्स्ट ट्रेन कौन सा बताया था मैंने दोस्तों, कौन सा बताइए। फर्स्ट ट्रेन बताया था मैंने 1853 को फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट हुआ था दोस्तों, लॉर्ड डलहौसी जो गवर्नर जनरल थे उसके टाइम पे। ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, 33 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 34 किलोमीटर या 46 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर करता था पहला ट्रेन, ये पहला ट्रेन था, तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 34 किलोमीटर दोस्तों, 34 किलोमीटर जो है ये ट्रैवल करता था पहला, ठीक है। मुंबई के बोरी बंदर से लेकर टू थाने, याद रखिएगा, थाने तक ये चला था, ठीक है। और ये 3:30 बजे दोपहर में ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। 16 अप्रैल 1853 को 400 पैसेंजर को लेकर, 400 पैसेंजर थे उसमें, पहला पैसेंजर, ठीक है, 400 पैसेंजर को लेकर स्टार्ट किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द वाइड ऑफ ब्रॉड गेज रेलवे लाइन इन इंडिया। 5 फीट 3 इंचज़, 5 फीट 6 इंचज़, 4 फीट 11 इंचज़, 5 फीट 4 इंचज़। ऑप्शन बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। अगर ऑप्शन आंसर आता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है, 5 फीट 6 इंच। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ब्रॉड गेज दिया हुआ है यहाँ पे, तो रेलवे के जो लाइन है वो 4 लाइनों में डिवाइड किया गया है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज एंड स्टैंडर्ड गेज। यहाँ पर ब्रॉड गेज बोला गया है, तो ब्रॉड गेज कितना होता है दोस्तों, 5 फीट 6 इंचज़, या फिर आप 1676 मिलीमीटर भी इसे कह सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु रोट द फेमस बुक वी द पीपल। टी.एन. कॉल, जे.आर.डी. टाटा, खुशवंत सिंह या फिर नानी पालिकीवाला। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। आंसर अगर आता है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों, नानी पालकीवाला, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फॉरबिडन वर्सेस। फॉरबिडन वर्सेस जो बुक है इनमें से किन्होंने लिखा है, बताइए। सलमान रुश्दी, अबू नुआस, एम.एस. तस्लीमा नसरीन, डी.एच. लॉरेंस। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों, अबू नुआस, ठीक है। अबू नुआस जी ने फॉरबिडन वर्सेस लिखा है, ठीक है। अगर सलमान रुश्दी के बारे में बताया जाए तो सलमान रुश्दी मिडनाइट ऑफ चिल्ड्रन भी लिखा था उन्होंने, ठीक है। सैटानिक वर्स सलमान रुश्दी ने लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा। और मिडनाइट ऑफ द चिल्ड्रन के लिए उनको जो है मैन बुकर प्राइज़ भी उसको दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who amongst the following had called रविन्द्रनाथ टैगोर as the great sentinel? इनमें से किन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को द ग्रेट सेंटिनल का उपाधि दिया था। अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी सुभाष चंद्र बोस। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों, महात्मा गांधी जी, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने उनको द ग्रेट सेंटिनल उपाधि दिया था। क्यों दिया था दोस्तों, देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इज़ द की फिगर ऑफ द बंगाल इंडिपेंडेंस, ठीक है। उन्होंने इंडिपेंडेंस में बहुत सारा जो है योगदान किया था, ठीक है। उन्होंने बहुत ही अर्ली स्टेजेस में बहुत सारे किताबें लिखी थी, ठीक है। जैसे कि एक फेमस है 1913 को उनको फर्स्ट लिटरेचर, इंडिया में फर्स्ट लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। नोबेल प्राइज़ मिला था किस चीज़ के लिए, गीतांजलि जो उनका बुक था उनके लिए मिला था, ठीक है। अब उनका एक है कि 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जहाँ पर किलिंग हुआ था, मैसेकर हुआ था, तो उनके चलते उन्होंने उसके प्रोटेस्ट अगेंस्ट में उन्होंने अपना नाइटहुड जो उपाधि दिया गया था उनको, वो उसने रिटर्न करवा दिया था, ठीक है। नाइटहुड का जो उपाधि था उन्होंने रिटर्न करवा दिया था।
तो उनका जो योगदान है हमारे इंडिपेंडेंस के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसी को मद्देनजर रखते हुए महात्मा गांधी जी ने उनको द ग्रेट सेंटिनल का उपाधि दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क इज द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे स्टेशन, लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन या नन ऑफ दिस? कौन सा आंसर सही होगा बताइए दोस्तों, बताइए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। जो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है पार्क एवेन्यू में न्यूयॉर्क में स्थित है, वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है दोस्तों, ठीक है, वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है। और ये कितना दूर फैला हुआ है दोस्तों? 49 एकड़, 49 एकर्स तक फैला हुआ है। यहाँ पर 44 प्लेटफॉर्म्स है दोस्तों, ठीक है, ये याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज, ऑप्शन ए द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक टर्म्स, ऑप्शन बी है बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, ऑप्शन सी है इंसेक्ट्स एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। बताइए दोस्तों, ये आंसर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहले भी आ चुका है, आने वाले एग्जाम में भी आने वाले हैं। एंटोमोलॉजी जो स्टडी है वो किसके रिलेटेड है इनमें से? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों, इंसेक्ट, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इंसेक्ट मतलब जो कीट होते हैं, कीट पतंग जो होते हैं, उनके स्टडीज़ को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। जो एंटोमोलॉजिस्ट होते हैं, जो इनके जो साइंटिस्ट होते हैं, उनका काम क्या क्या होता है दोस्तों, वो भी जान लीजिए। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, लाइफ साइकिल, डिस्ट्रीब्यूशन, साइकोलॉजी, बिहेवियर एंड पॉपुलेशन, ये सब उनका स्टडी होता है। किसके ऊपर होता है दोस्तों? कीट पतंग, जो मैंने बताया आपको, ठीक है, उसके ऊपर होता है, याद रखिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गरमपनी सेंचुरी इज लोकेटेड एट, गरमपनी जो सेंचुरी हो इनमें से कौन से स्थान में स्थित है? गैंगटॉक सिक्किम में, कोहिमा नागालैंड में, दीपू आसाम में या जूनागढ़ गुजरात में? बताइए दोस्तों, कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों, दीफू आसाम। दीफू एक जगह है आसाम में, वहाँ पर स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। ये ओल्डेस्ट, सबसे हिंदुस्तान का सबसे ओल्डेस्ट हॉट वाटर सेंचुरी है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर 51 रेयर ऑर्चिड मिलते हैं दोस्तों, ठीक है, और सबसे पुराना भी है, याद रखिएगा, ओल्डेस्ट, ठीक है, ओल्डेस्ट सेंचुरी हॉट वाटर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स इज नोबेल प्राइज अवॉर्डेड? नोबेल प्राइज इनमें से किस विषय के अंतर्गत दिया जाता है? लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, और ऑल ऑफ द अबव? बताइए दोस्तों, आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। जो नोबेल प्राइज़ है दोस्तों, नोबेल प्राइज़ 6 चीज़ों के लिए दिया जाता है दोस्तों, 6। कौन सा है दोस्तों? लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ठीक है, ये 6 चीज़ों के लिए दिया जाता है। अच्छा, इनमें से 5 अवार्ड, 5 जो प्राइज़ हैं, 5 चीज़ों के लिए, 5 सब्जेक्ट के लिए जो प्राइज़ हैं, वो कौन देता है? स्वीडन देता है दोस्तों, स्वीडन, ठीक है, स्वीडन देता है उस 5 चीज़ों के, जैसे लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मेडिसिन, ठीक है। और जो पीस है दोस्तों, पीस प्राइज़ कौन देता है, कौन सा देश देता है? नॉर्वे देता है दोस्तों, याद रखिएगा, नॉर्वे का कैपिटल कौन सा है? ओस्लो से ये प्राइज़ दिया जाता है, पीस प्राइज़। बाकी जितने भी 5 प्राइज़ हैं वो स्वीडन जो देश है उनकी तरफ से दिया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिटलर पार्टी व्हिच केम इनटू पावर इन 1933 इज नोन एज कू क्लक्स क्लान, डेमोक्रेटिक पार्टी, लेबर पार्टी एंड ऑप्शन डी नाजी पार्टी। बताइए दोस्तों, ये आसान सा सवाल है, कमेंट जरूर करिए दोस्तों, आंसर आता है तो कमेंट जरूर करिए। नाजी पार्टी दोस्तों, ठीक है, हिटलर ने नाजी पार्टी जो है फॉर्म किया था 1933 में, ठीक है, 1933 में उन्होंने ये नाजी पार्टी फॉर्म किया था। नाजी पार्टी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? द नेशनल जर्मन वर्कर्स, द नेशनल जर्मन वर्कर, याद रखिएगा,
नेशनल जनरल वर्कर पार्टी इसे कहा जाता है, दूसरा नाम है, ठीक है। और ये जो है आपको अगर बता दूं कि जैसा कि आपको पता है हिटलर का नाम किससे जुड़ा जाता है दोस्तों, वर्ल्ड वॉर से जुड़ा जाता है दोस्तों। वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था दोस्तों, 1914 से लेकर 1918 तक, ठीक है। और अगर सेकंड पूछा जाए दोस्तों, सेकंड वर्ल्ड वॉर कब से कब शुरू हुआ था, 1939 से लेकर 1945 तक। 1945 में हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर जो अटैक हुआ था वो 1945 में ही हुआ था दोस्तों, ठीक है। हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है दोस्तों 6 अगस्त को, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट अफगान वॉर टू प्लेस इन फर्स्ट अफगान वॉर जो हुआ था वो कौन से साल में हुआ था दोस्तों, 1839, 1848, 1843, 1833। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। एटीन 1839 में दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। अच्छा, ये 1839 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब किसके साथ हुआ था ये बताइए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये अफगान वॉर स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, कब से लेकर कब तक, 1839 से लेकर 1842 तक, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट चाइना वॉर वॉज फॉट बिटवीन, ये चाइना वॉर, फर्स्ट चाइना वॉर किन के साथ हुआ था, चाइना के साथ, और कौन सा देश था जो इसमें वॉर हुआ था दोस्तों, चाइना एंड इजिप्ट, चाइना एंड ग्रीक, चाइना एंड ब्रिटेन एंड चाइना एंड फ्रांस। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। चाइना एंड ब्रिटेन होगा दोस्तों, ठीक है, चाइना एंड ब्रिटेन होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी। अच्छा, ये कब से लेकर कब तक हुआ था दोस्तों, ये भी 1839 से लेकर 1842 तक हुआ था, याद रखिएगा। फर्स्ट अफगान वॉर का भी जो टाइम पीरियड है वो यही है, एंड चाइना फर्स्ट चाइना वॉर का भी टाइम पीरियड यही है दोस्तों। अच्छा, फर्स्ट चाइना वॉर का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, बता सकेंगे। ओपीएम वॉर भी कहा जाता है इसे, ओपीएम वॉर, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर द ओलंपिक्स एंड वर्ल्ड टूर्नामेंट द डायमेंशन ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट आर, जो बास्केटबॉल का कोर्ट होता है दोस्तों वो कितने मीटर और कितना मीटर चौड़ाई और उसके कितने मीटर हाइट होता है दोस्तों, ये बताइए मुझे। ऑप्शन ए है 27 मीटर इंटू 16 मीटर, ठीक है, 28 मीटर इंटू 15 मीटर, 26 मीटर इंटू 14 मीटर, 28 मीटर इंटू 16 मीटर। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा, बताइए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है, 28 मीटर इंटू 15 मीटर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फेमस स्कल्पचर डिपिक्टिंग आर्ट ऑफ लव बिल्ट सम टाइम इन 950 AD to 10,050 AD आर कोणार्क टेम्पल, खजुराहो टेम्पल, महाबलीपुरम टेम्पल्स एंड सन टेम्पल्स। ये क्वेश्चन ये है कि 950 AD से लेकर 1050 AD तक इनमें से कौन सा स्कल्पचर है जो डिपिक्टिंग आर्ट, जो लव को डिपिक्ट करता है दोस्तों, लव को दर्शाता है, उस हिसाब से ये टेम्पल बनाया गया था। इनमें से कौन सा टेम्पल है जो लव को दर्शाता है, उसका टाइम पीरियड है 950 से लेकर 1050 AD तक। बताइए, कोणार्क टेम्पल, खजुराहो टेम्पल, महाबलीपुरम टेम्पल्स और सन टेम्पल्स। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। आंसर आता है दोस्तों तो कमेंट जरूर करिए दोस्तों, ठीक है। खजुराहो टेम्पल इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। खजुराहो टेम्पल में एक ग्रुप ऑफ डिपिक्ट्स, मतलब ग्रुप ऑफ आर्ट्स दिखाया जाता है, कौन से दोनों धर्मों का, एक है हिंदू धर्म का, ठीक है, और एक जैन धर्म, जैनिज्म, ठीक है। इन दोनों का जो आर्ट है लव के प्रति उसको दर्शाता है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये है कहाँ पे दोस्तों, ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ का, एमपी का, मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है दोस्तों, ठीक है।
अच्छा, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी उपाधि दिया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी इसको उपाधि दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका फेमस जो स्टाइल है, नगारा स्टाइल आर्किटेक्चर यहाँ पर पाया जाता है। नगारा, ठीक है, याद रखिएगा, नगारा स्टाइल आर्किटेक्चर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर जो आर्किटेक्चर हो नगारा स्टाइल है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट पुणे महाराष्ट्र, पिंपरी महाराष्ट्र, पेराम्बूर तमिलनाडु, राजकोट गुजरात। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। बताइए, FTII यानी कि फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर स्थित है? तो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। ये बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है फिल्म रिलेटेड काम के लिए, मीडिया रिलेटेड काम के लिए, ठीक है। तो इनके बारे में बता देता हूँ मैं। ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है दोस्तों? ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर अगर एग्जैक्टली पूछा जाए तो इस फिल्म इंस्टीट्यूट का प्रीमाइसेस, मतलब जो एरिया है वो कहाँ पर स्थित है? ईस्ट वाइल प्रभात फिल्म कंपनी के अंदर स्थित है, जो पुणे में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। हेवी वाटर प्रोजेक्ट तलचेर एंड फर्टिलाइजर प्लांट पारादीप आर फेमस इंडस्ट्रीज ऑफ केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। कौन सा आंसर सही होगा बताइए दोस्तों। ये जो हेवी वाटर प्रोजेक्ट तलचेर जगह है और ये जो फर्टिलाइजर प्लांट है पारादीप, ये दोनों ही उड़ीसा में स्थित है दोस्तों, उड़ीसा, याद रखिएगा। अच्छा, उड़ीसा के बारे में बता देता हूँ। उड़ीसा का CM मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, बताइए कौन सा है। ये आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए दोस्तों, ठीक है। नवीन पटनायक उनका नाम है, ठीक है। वो अभी करंट CM है वहाँ पे। और गवर्नर अगर पूछा जाए आपसे, गवर्नर कौन है दोस्तों? गवर्नर कौन है बताइए, गवर्नर कौन है? गणेशी लाल, ठीक है, गणेशी लाल जी यहाँ का गवर्नर है। कैपिटल कहाँ का है दोस्तों? भुवनेश्वर। अच्छा, भुवनेश्वर की एक बहुत ही फेमस जगह है, वहाँ पर जो लिंगराज टेम्पल है वो यहाँ पर स्थित है, एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट भी है, ठीक है। चलिए दोस्तों, यही 20 क्वेश्चन थे आज के टॉपिक में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोग डिटेल में पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। हमें सपोर्ट करिए दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे दोस्तों, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, अगले नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपसे पास पहुँचने के लिए ये बेल आइकन ज़रूर दबाइए दोस्तों, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।